नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे शराब तस्करों ने शराब की खेप को पहुंचाने के लिए ढूंढा नया तरीका। साथ ही बताएंगे कैसे बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आरा के नागर मॉल में आयकर टीम ने की एक साथ छापेमारी और कैसे जुन्नार देव में हुआ भागवत महापुराण का शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शराब तस्करों ने शराब की खेप को पहुंचाने के लिए ढूंढा नया तरीका। पिकअप गाड़ी में पाइप लादकर पाइप जैसी जगहों में तहखाना बनाकर शराब तस्करी कर रहे थे शराब तस्कर। अजीतमल कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब ले जा रहे पिकअप गाड़ी को पकड़ा। चेकिंग करने पर पाइप से 3115 शराब के पाउच बरामद हुए हैं। राजस्थान से निर्मित शराब को यूपी में बेचने के लिए ले जा रहे थे शराब तस्कर। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अनंत राम टोल प्लाजा का है मामला। मैं शराब पकड़ी गई, क्या पूरा? ये थाना अजीतमल क्षेत्र में इटावा और औरैया के बॉर्डर पे अनंतराम टोल पड़ता है। उस पर कल 22-23 के रात्रि में लगातार चेकिंग होती है। तो चेकिंग के क्रम में लगभग 2 से 3 के बीच में एक पिकअप गाड़ी जो इटावा की तरफ से औरैया की तरफ आ रही थी, उसमें पाइप लदे थे और उन पाइपों के अंदर बाहर से ढक्कन लगा के शराब के पाउच थे। 315 पाउच, ये 180 ml के रॉयल क्लासिक नाम के ब्रांड की शराब मिली है। 315 पाउच जो कि सेल फॉर राजस्थान ओनली है। ये जो शराब है ये राजस्थान में बन के राजस्थान में कंज्यूम होनी चाहिए, परंतु ये इटावा से हमारे औरैया की तरफ आ रही थी और जिस पिकअप गाड़ी में आ रही थी उसके ऊपर नंबर यूपी 32 के क्रम में लिखा था, जो कि उत्तर प्रदेश का नंबर है। पर जब इंजन नंबर चेसिस नंबर से देखा गया तो उक्त गाड़ी RJ13 GB 9878 है, जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है। अब इस गाड़ी को वर्तमान में कौन उपयोग कर रहा है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने अपने हमराई साथियों के साथ इस गाड़ी को रोका, तुरंत गाड़ी को छोड़कर जो इसके ड्राइवर और चालक बाकी सहयोगी थे वो वहां से भाग गए। इसमें जब चेकिंग की गई तो इसको बरामद करके फर्द बना के दाखिल किया गया। जो भी अज्ञात व्यक्ति इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उनके विरुद्ध नियमानुसार समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। शीघ्र इनकी तलाश करके अरेस्टिंग की जाएगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के नागरमल मॉल में इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी पड़ी है। इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। अन्य व्यापारी भी डरे व सहमे हुए हैं। गौरतलब हो कि बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आरा के नागर मॉल में आयकर की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। भागलपुर के जोगसर थाना इलाके में खरमगंज चक स्थित नागर मॉल में आयकर विभाग की टीम मॉल के दस्तावेजों की जांच कर रही है। रेड के दौरान मॉल को अंदर से बंद कर दिया गया है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि दुकान खुलते ही पहुंच गई। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में अभी कुछ भी बताने से इनकार किया है। अभी जांच चल रही है। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के पास अकेले सुबह 3 अपराधियों के द्वारा गौरव कुमार नामक युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर के द्वारा घर की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि गौरव सुबह में जिम करने के लिए SM कॉलेज के पास जाता था और आज सुबह भी जिम के लिए जा रहा था। इसी दरमियान मनाली चौक के पास गौरव के ही 3 साथी घात लगाए बैठे थे। जैसे ही गौरव मनाली चौक के पास पहुंचा तभी उसके 3 साथियों के द्वारा उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि घायल गौरव के जन्मदिन में जब वह अपने दोस्तों को बुलाया था तो आरोपी गौरव भी आया था और उसने घायल युवक की बहन का फोटो खींच लिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई थी और फिर मामला दोनों परिवारों के बीच सुलह हुआ था। लेकिन आज आरोपी गौरव के द्वारा चाकू मारकर उसे घायल कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करने के लिए जा रहा है SM कॉलेज रोड के पास। वहीं जिम करने जा रहे थे। सुबह 6 बजे निकले गए। क्या हुआ? अब क्या हुआ वहाँ बाहर में हुआ, हम लोग को खबर मिला। हम लोग यहाँ चाकू मारा था। चाकू मारा हुआ है। क्या बार? 3 चाकू मारा हुआ है। एक यहाँ मारा हुआ, एक यहाँ मारा हुआ, एक गला में मारा हुआ। क्या लगता है क्या कारण होगा? कारण ये पहले झगड़ा हुआ था, हम लोग समझौता कर लिए हुए थे। वो लड़की के बारे में फोटो खींचा हुआ था बर्थडे में। हाँ, किसका? मेरी बेटी का। हाँ, कौन?
वो लड़का गौरव कुमार, हाँ। उसका पिताजी का नाम है धर्मेंद्र मल्लिक, हाँ उसी का लड़का है। वही मारा हाँ, वही मारा, वो 3 लड़का साथ में। 3 लड़के। क्या नाम है आपके बेटे का? गौरव कुमार। और मारने वाले का? गौरव कुमार। वो भी गौरव कुमार। हाँ, कहाँ रहने वाला है वो? तिलकामंजी विक्रमशिला कॉलोनी। आप? हम भी वहीं तिलकामंजी विक्रमशिला कॉलोनी। अपना नाम? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम लोग डेली बेस सफाई का काम करते हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कथा वक्ता सुगना वाइसा गौसेवा केंद्र उज्जैन के मुखारविंद से भागवत महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। आज द्वितीय दिवस की कथा के दौरान बताया कि मोक्ष प्राप्ति का उत्तम द्वार भागवत कथा है। मोक्ष की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन सभी को सही राह नहीं मिल पाती है। भागवत महापुराण कथा एक ऐसा मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। कलयुग में भागवत कथा ही सभी पापों का नाश कर मोक्ष का उत्तम द्वार प्रस्तुत करती है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व में जिब्राइल के द्वारा नगर पालिका जुन्नारदेव के वार्ड क्रमांक 9 की कार्यकर्ता मंजू पवार की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी एक्सपायरी डेट का THR पैकेट दिया गया। जब कार्यकर्ता का रिकॉर्ड की जांच की गई तब उसके रजिस्टर में जिब्राइल की पत्नी को 11 मई 2023 को THR दिया गया। शिकायतकर्ता ने 19 जून को कार्यालय में शिकायत की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करने पर उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता की पत्नी को एक्सपायरी डेट का HR का पैकेट दिया गया, अगर कार्यकर्ता द्वारा उसे एक्सपायरी डेट का CHR दिया गया तो उसी समय उनके द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई। जांच के दौरान वार्ड नंबर 9 की उपस्थित महिलाओं से भी संदर्भ में जानकारी ली गई। क्या आप लोगों में से किसी को भी एक्सपायरी का THR दिया गया? तो उन सभी महिलाओं के द्वारा कहा गया कि हमें कभी भी एक्सपायरी डेट का THR नहीं दिया जाता। वार्ड की सभी हितग्राही महिला द्वारा ये भी बताया गया कि हमारे बच्चों को प्रतिदिन मेन्यू के अनुसार नाश्ता भोजन प्राप्त होता है एवं मंगलवार को हम सभी हितग्राही महिला को खाना मिलता है। जानकारी क्या है कि देखो, आज हमारे नाती 6 साल का हो गए, हमको आज तक ऐसे कोई खाना खराब नहीं मिला हमको, और ना दलिया खराब मिला। हमारे यहाँ बहू भी प्रेग्नेंट थी, उनका भी दलिया इन्हें बराबर जाता था, अच्छा जाता था, ऐसी कोई वो नहीं थी खराबी। इन्हें मंगलवार को खीर पूड़ी दलिया मिलता है और हर टाइम पे रोटी सब्जी दाल दलिया सब मिलता है, ऐसा कोई ख़राब खाना नहीं मिलता है। कभी ऐसा कोई एक्सपायरी डेट का मिला क्या? ऐसा कोई कभी नहीं मिला। जो जिब्राइल के द्वारा शिकायत की गई, उस शिकायत में THR की शिकायत की गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वार्ड नंबर 9 की जो हमारी मंजू पवार, उसके द्वारा एक्सपायरी डेट का THR उसे प्रदान किया गया। और आंगनवाड़ी वर्कर की जब हमें रिकॉर्ड की जांच की गई तो वो रिकॉर्ड में उसे THR देना पाया गया 11/5/2023 को। और जिब्राइल हमारे कार्यालय में जब आया उस दिन की दिनांक थी 19/6/2023। तो वह अगर हितग्राही ने THR लेकर गया था तो उसी समय क्यों नहीं शिकायत की? अगर उस समय उसे दिया गया था तो वो शिकायत उसी समय पे की जाती। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि वो शायद THR कभी पिछले समय का उनके पास पड़ा होगा और उन्होंने उसे उपयोग नहीं किया और वो उनके हाथ में जो भी आया होगा और उसकी शिकायत उन्होंने 1 महीने बाद आकर की। और हमारे द्वारा जब जांच भी की गई उसी दिन तुरंत ही हमने केंद्र में सुपरवाइज़र को, जो सेक्टर सुपरवाइज़र है, उसे भेजकर हमने उसकी जांच करवाई। तो केंद्र में किसी भी तरह का कोई भी एक्सपायरी डेट का THR प्राप्त भी नहीं हुआ। और जो वहाँ के वार्ड नंबर 9 की जो अन्य महिलाएं थी उनसे भी उस चीज़ के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने यही कहा कि मंजू पवार के द्वारा कभी भी उनको एक्सपायरी डेट का THR वितरण नहीं किया गया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।